बारिश ने उत्तर प्रदेश के लोगों की मुसीबतें बढ़ाई हुई हैं। वहीं शाहजहांपुर में बाढ़ ने किसानों के सामने एक साथ कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बाढ़ की वजह से जहां किसान बेघर हो गए हैं, वहीं उनकी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों के सामने परिवार के भोजन के इंतजाम की चिंता है। इन सबसे ज्यादा किसानों को इस बात का डर सता रहा है कि वो कर्जदार का पैसा कहां से चुकाएंगे। बाढ़ कई मुसीबतें साथ लाई है। एक तरफ किसानों के घर उजड़ गए तो दूसरी ओर उनकी फसलें उजड़ गई। तस्वीर आपके सामने है। जहां जहां तक आपकी निगाहें जा रही होंगी वहां वहां तक आपको ये बाढ़ का पानी किसानों के खेतों में नजर आ रहा होगा। बीचम बीच मैं सड़क के बैठा हुआ हूं और मेरे दोनों तरफ जो किसान हैं उनके खेत हैं। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं, सड़क टूट चुकी है। जहां जहां तक आपकी निगाह जा रही होगी वहां वहां तक आपको पानी नजर आ रहा होगा। किसान की चिंता इसलिए भी बढ़ चुकी है क्योंकि एक तरफ उसको अपने परिवार के लिए भोजन यानी कि पालन पोषण की व्यवस्था करनी है, परिवार को पालने और चलाने के लिए, तो वहीं उन पर जो सूरदार हैं जिन्होंने खास तौर पर अपनी फसल उगाने के लिए सूददारों से कर्ज लेकर फसल में लगाया था, अब वो उजड़ चुका है। किसान के माथे की लकीरें, किसान के रोते हुए आंसू अब अपने आप में ये बयां करते नजर आएंगे कि किसान की समस्या कुछ कम नहीं है। तस्वीर आप देखिए, पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। जो इस फसल के अंदर बोया था खास तौर से वो अब बाढ़ के पानी से बहकर जा चुका है। सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। किसान की फसल ही नहीं मुरझाई बल्कि किसान के चिंता की लकीरें और बढ़ गई हैं, वहीं उनके चेहरे भी मुरझा गए हैं। ऐसे में क्या सरकार की तरफ से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा या फिर उनके लिए और राहत के नए संकेत पैदा होंगे? सरकार किस तरह से निगाह डालेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन किसान की फसल नष्ट होने के बाद किसान का परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है और बाढ़ ने किसान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और किसानों के लिए बाढ़ ने कई और मुसीबतें अपने साथ लाकर खड़ी कर दी हैं। वीडियो अमित के साथ सैयद अली, न्यूज स्टेट, शाहजहांपुर। तो हाथरस हादसे के बाद से नारायण